गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, द्विविस्थापन अभिक्रिया की। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डिस्कशन करने से पहले मैं दो कंपाउंड लेना चाहता हूं और दोनों कंपाउंड आपके लिए वेल नोन है। मेरे पहले कंपाउंड का नाम है सचिन तेंदुलकर और मेरे दूसरे कंपाउंड का नाम है विराट कोहली। इन दोनों कंपाउंड को मैंने एक टेस्ट ट्यूब में बंद कर दिया और टेस्ट ट्यूब में बंद करने के बाद उसे थोड़ा सा गर्म किया, सुटेबल कंडीशन अप्लाई की, टेम्परेचर प्रेशर अपने अनुसार रखा। कुछ समय बाद रिएक्शन होने दी दोनों के बीच, सचिन तेंदुलकर कंपाउंड और विराट कोहली के बीच। जब मैंने टेस्ट ट्यूब को पलटा तो मैंने दो नए कंपाउंड देखे। एक कंपाउंड बना सचिन कोहली और दूसरा कंपाउंड बना विराट तेंदुलकर। कमाल हो गया ना, दो नए कंपाउंड बने। उन्हीं कंपाउंड में सचिन तेंदुलकर में मैं सचिन को कैटायन और तेंदुलकर को एनायन, और विराट कोहली में विराट कैटायन और कोहली एनायन। जब मैंने दोनों की रिएक्शन कराई तो क्या हुआ, या तो कैटायन ने एक दूसरे को रिप्लेस कर दिया या एनायन ने एक दूसरे को रिप्लेस कर दिया। तो सचिन तेंदुलकर सचिन कोहली में कन्वर्ट हो गया और विराट कोहली विराट तेंदुलकर में। यह रिएक्शन ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो कंपाउंड आपस में रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करने पर एक कैटायन दूसरे कैटायन को, एक धनायन दूसरे धनायन को, या एक एनायन दूसरे एनायन को रिप्लेस कर देता है। जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव को, जो कम क्रियाशील को, अपने स्थान से रिप्लेस कर देगा। मैं अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं। एक कंपाउंड लेता हूं बेरियम क्लोराइड, जिसका रासायनिक केमिकल फॉर्मूला है BaCl2। Ba बेरियम कैटायन है, क्लोराइड Cl जो है क्या है, एनायन। सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट में सोडियम कैटायन है Na और सल्फेट SO4 एनायन है। मैं बेरियम क्लोराइड की कुछ थोड़ी सी मात्रा लेता हूं और उसे एक टेस्ट ट्यूब में डाल देता हूं। अब मैं सोडियम सल्फेट Na2SO4 की कुछ मात्रा लेता हूं और उसी टेस्ट ट्यूब में डाल देता हूं जिसमें बेरियम क्लोराइड मैंने डाला था। आप देखिए क्या होगा, रिएक्शन हुआ, कुछ समय बाद कलर चेंज हुआ और इस लिक्विड सॉल्यूशन में ही एक सॉलिड, थोड़ा सा सॉलिड बन गया। जो बना उसे प्रेसिपिटेट कहते हैं, यानी लिक्विड में बने सॉलिड पार्ट को प्रेसिपिटेट कहते हैं और इस इक्वेशन को प्रेसिपिटेशन भी कहते हैं, जैसे आपको दिख रहा है। यानी प्रेसिपिटेशन क्या है, प्रेसिपिटेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ ए सॉलिड इन ए सॉल्यूशन, पीपीटी कहते हैं, या इसे हिंदी में अवक्षेप कहते हैं, यानी कि अवक्षेप बन गया। इस प्रकार बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट की जब रिएक्शन हुई तो क्लोराइड और सल्फेट ने एक दूसरे को रिप्लेस किया, बेरियम सल्फेट बना और सोडियम क्लोराइड बना। यानी क्लोराइड Na के साथ चला गया और सल्फेट बेरियम के साथ आ गया, और इस टेस्ट ट्यूब में जो बना, जो लिक्विड आया, वो जो ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, ये सोडियम क्लोराइड है, और जो ये सॉलिड पार्ट बना इसे पीपीटी प्रेसिपिटेट हम कह रहे हैं, ये किसका है, ये बेरियम सल्फेट का है। मैं आपको प्रेसिपिटेट क्लियर करके थोड़ा सा और दिखाना चाहूंगा। इस टेस्ट ट्यूब का लिक्विड मैंने बीकर में डाल दिया, इसे ध्यान से देखिए। यही पीपीटी है, प्रेसिपिटेट सॉलिड पार्ट। यह सॉलिड पार्ट जो लिक्विड में बना है और उसे प्रेसिपिटेट बोला जाता है। यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है। तो क्या यह आवश्यक है कि प्रत्येक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनेगा? नहीं, यह आवश्यक नहीं है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्लासिफिकेशन अगर हम करें तब पाएंगे तीन प्रकार की रिएक्शन होती है। एक वो रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है, जो कि मैंने आपको दिखाया कि बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को आपस में मिलाने पर बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है। बेरियम सल्फेट का व्हाइट पीपीटी प्राप्त होता है और इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन भी बोला जाता है। दूसरे प्रकार का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा, एक सॉलिड एसिड लिया और सॉलिड स्ट्रॉन्ग एसिड, और उस स्ट्रॉन्ग एसिड में मैं स्ट्रॉन्ग बेस मिला देता हूं। जब किसी एसिड में कोई बेस मिलाया जाता है तब वाटर बनता है,
और वाटर के साथ साथ एक अन्य कंपाउंड, एक अन्य यौगिक भी बनता है और उसे सॉल्ट बोला जाता है, लवण। अर्थात अगर मैं बताऊं कि जब किसी अम्ल में कोई क्षार मिलाया जाता है तब जल बनता है, और जल के साथ साथ जो अन्य यौगिक बनता है उसे लवण कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं। यह क्रिया भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक तीसरे प्रकार की भी होती है जिसमें गैस निकलती है, गैस फॉर्मेशन रिएक्शन, जैसे HCl, NH3, H2S। अर्थात हम कह सकते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तीन प्रकार की होती है। न्यूट्रलाइजेशन हो सकता है, या प्रेसिपिटेशन हो सकता है, या गैस फॉर्मेशन रिएक्शंस हो सकती हैं। अर्थात या तो अवक्षेप बनेगा, या उदासीनीकरण होगा, अम्ल और क्षार मिलकर पानी और लवण बनाएंगे, या गैस निकलेगी। एक बार डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम फिर से समझते हैं। मैंने बेरियम क्लोराइड की कुछ मात्रा टेस्ट ट्यूब में ली, उसी टेस्ट ट्यूब में मैंने सोडियम सल्फेट मिलाया, और जैसे ही मैं सोडियम सल्फेट की कुछ बूंद उसमें मिलाता हूँ, ट्रांसपेरेंट लिक्विड बनता है और एक थोड़ा सा सॉलिड पार्ट आता है। इस सॉलिड पार्ट को हमने क्या कहा? पीपीटी अवक्षेप। और यह अवक्षेप किस चीज का है? बेरियम सल्फेट का। इस लिक्विड को मैं थोड़ा सा सोडियम क्लोराइड को छानकर अलग कर लेता हूँ, और बेरियम सल्फेट में थोड़ी सी मात्रा डाइल्यूट एसिड की ओर मिलाकर देखते हैं क्या होता है। अवक्षेप को हिलाया थोड़ा सा इसे टेस्ट ट्यूब को, आप देखेंगे कि अवक्षेप जैसा था, प्रेसिपिटेट जैसा था, वैसा ही है, HCl में डिजोल्व नहीं हुआ।